हेलो दोस्तों, हमें स्कूल्स, कॉलेजेस, घर सभी जगह पे बोला जाता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि कैसे पढ़ो जिसमें आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ पढ़ सको और आप चीज़ों को ज़्यादा दिन तक याद रख सको। तो आज मैं आपको 4 ऐसे मेथड बताने वाला हूँ जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, और आप भी इसे फॉलो करोगे तो आपको इससे 100% रिजल्ट मिलेगी और आप नोटिस करोगे कि आपकी मार्क्स सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रही है। नंबर 1 है एनालाइजिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो उसके बाद वो डायरेक्ट उसका नोट्स बनाने लग जाते हैं, लेकिन इसके बीच में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे ज़्यादातर स्टूडेंट छोड़ देते हैं, और वो है एनालाइजिंग। यानी जब भी किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ो तो फिर बुक को बंद करके कुछ टाइम के लिए उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अपने मन में सवाल करो कि मैंने इस कॉन्सेप्ट से क्या क्या सीखा, क्या मैंने इस कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अच्छे से एनालाइज करने के बाद सेकंड स्टेप आता है एक्टिव रिकॉल, जिसे हम फेमन टेक्निक भी बोलते हैं। तो इस टेक्निक में आपने जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए फुल सेंटेंस में बिना बुक की हेल्प लिए हुए अपने लैंग्वेज में कॉपी में लिखना है। ये करने से 2 चीज़ें होंगे। पहला, जब आप उस कॉन्सेप्ट को अपने नोटबुक में खुद के लैंग्वेज में लिखोगे तो इसमें आपका ब्रेन का ज़्यादा इफ़ोर्ट लगेगा, और जितना ज़्यादा आपका ब्रेन पावर किसी चीज़ में लगता है वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में उतने ही अच्छे से इनकोड होती है। दूसरा, जब आप खुद से उस कॉन्सेप्ट को लिखोगे तो आपकी गलत फहमी भी दूर होगी कि आप एक्चुअली में उस कॉन्सेप्ट को समझे भी हो या नहीं। तो अब आपने उस कॉन्सेप्ट को खुद के लैंग्वेज में अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए लिख लिया, तो अब आपको उस कॉन्सेप्ट को किसी दूसरे को समझाना है, और अगर कोई नहीं है तो आप बस एज्यूम कर सकते हो कि वहाँ पर 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं और आपको उन्हें वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाना है। और हाँ, आपको अच्छे से बोल कर समझाना है, ना कि अपने मन में बोलना है, क्योंकि ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है। जब हम लोग बोल कर कुछ समझाते हैं तो वो चीज़ हमारे ब्रेन में अच्छे से बैठ जाती है। तो जैसे ही आपने इतना कुछ कर लिया तो यहाँ पे आप 100% श्योर हो जाओ कि आपने उस कॉन्सेप्ट को पूरे अच्छे तरीके से समझ लिया है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है, और वो है हमारी मेमोरी की। हम लोग की मेमोरी हर चीज़ याद नहीं रख सकती, और ऐसा हो सकता है कि आपने जो कॉन्सेप्ट याद किया हो उसे आप भूल जाओ। तो इसका सॉल्यूशन के लिए एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं दी स्पेस्ड रिपीटेशन टेक्निक। इस टेक्निक में आपने जो कॉन्सेप्ट को खुद के लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके लिखा था नोट्स में, उसको आपको फिर से 2 दिन के बाद पढ़ना है, फिर 1 वीक के बाद, फिर 15 दिनों के बाद, और फिर 1 मंथ के बाद। जैसे ही आप सेवरल टाइम रिपीटेडली रिवाइज कर लोगे तो आपके ब्रेन को एक सिग्नल चल जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन को आप बार बार रिपीट कर रहे हो, मतलब ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो आपका ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र कर देगा, और फिर वो इन्फॉर्मेशन आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा। तो अब आप समझ चुके हो कि आप कैसे किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हो और उसे लंबे समय तक याद रख सकते हो। लेकिन ये सब तभी काम करेगा जब आप पढ़ोगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है कि वो पढ़ ही नहीं पाते। तो इसके लिए भी एक साइंटिफिक सॉल्यूशन है जिसे हम कहते हैं शॉर्ट सेशन। हम लोग जब भी पढ़ने बैठते हैं तो ये सोचकर बैठते हैं कि हमें अब कंटिन्यूअसली 4 से 5 आवर पढ़ना है, बट हमारे ब्रेन को पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं होता। आपके ब्रेन को पढ़ाई टॉर्चर जैसा लगता है, क्योंकि अभी के टाइम पे हमारे ब्रेन के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं
जैसे टीवी देखना, स्मार्टफोन चलाना, जिससे हमारे ब्रेन में हाई अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज होती है और हमारे ब्रेन को बहुत प्लेजर फील होता है। अगर आप डोपामिन और इससे रिलेटेड और अच्छे से जानना चाहते हो तो मैंने इस पे बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया है, तो आप उसे ज़रूर देखें ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। तो हमारा ब्रेन ये सब हाई प्लेजर वाले एक्टिविटी को छोड़कर पढ़ाई पे क्यों फोकस करेगा 4 से 5 घंटे के लिए। तो पढ़ाई नाम के टॉर्चर से बचने के लिए आपका ब्रेन पढ़ाई के बीच में डिस्ट्रैक्ट करते रहेगा। जैसे वो आपका ध्यान भटकाएगा कि अभी टीवी पे कौन सी प्रोग्राम दे रही होगी, फेसबुक पे अभी कौन कौन ऑनलाइन होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आप कभी भी अपने फुल फोकस और पोटेंशियल से पढ़ नहीं पाओगे। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, हमें खुद के ब्रेन के साथ खेलना होगा। अब आपको शॉर्ट सेशन करना है, मीन्स आपको 4 से 5 घंटे कंटिन्यूअस पढ़ने के जगह बस 30 मिनट ही कंटिन्यू पढ़ना है। ये 30 मिनट आप घटा या बढ़ा भी सकते हो अपने कंफर्ट के अनुसार। तो जब आप बस 30 मिनट के लिए ही पढ़ने बैठोगे तो इससे आपके ब्रेन को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बस 30 मिनट ही तो पढ़ना है और आपका ब्रेन भी अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे लगा देगा। और आप नोटिस करोगे नॉर्मली आप 1 से 2 आवर में जितना पढ़ते थे उतना आप 30 मिनट में ही पढ़ लिए हो। और अगर ऐसे ही 30-30 मिनट का 3 से 4 सेशन आप डेली करोगे, एक मॉर्निंग में, एक डे में और एक नाइट में, तो आप नोटिस करोगे आपको पढ़ाई बर्डन जैसा भी नहीं लग रहा और आप बहुत कम टाइम में बहुत कुछ पढ़ पा रहे हो। तो जो भी टेक्निक मैंने आपको इस वीडियो में बताया है उससे रिज़ल्ट आपको तभी मिलेगी जब आप उसे अपने लाइफ में अप्लाई करोगे, ना कि बस सुनकर रह जाने से। और बहुत सारे लोग एक्शन लेने से बचने के लिए पहले ही जज कर लेते हैं कि ये मेरे लिए काम नहीं करेगा। तो ऐसे जज कर लेने से आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला। इसलिए एक्शन लो, जो मैंने बताया है इस वीडियो में उसे फॉलो करो, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं कभी भी ऐसी यूज़फुल वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।